मुझे भी नोट्स के बारे में कुछ खास पता नहीं था जब अपने स्कूल टाइम में थी। जब अपनी क्लास 9th के एंड में आई ना, जब जाके मुझे पता चला कि हमें पढ़ते समय नोट्स भी बनाने होते हैं, ठीक है? उससे पहले नोट्स के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था एंड इट्स अ रियल स्टोरी, ठीक है? तो मुझे नोट्स के बारे में पता चला और ये पता चला कि नोट्स बनाने से हमारे नंबर काफ़ी इंक्रीज़ हो जाते हैं, हम काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म करने लग जाते हैं अपने एकेडमिक्स में। तो मैंने क्या किया, अपने नोट्स को मतलब सब्जेक्ट्स को उठाया, पेन उठाया, कॉपी उठाई, बस नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? एंड देन यू थिंक कि आई स्कोर वेरी ग्रेट मार्क्स, नो, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इवन मेरे मार्क्स भी इंक्रीज़ नहीं हुए, जहाँ पे मुझे काफ़ी इंक्रीज़ करना था वो भी बिल्कुल इंक्रीज़ नहीं हुए। नाउ यू थिंक कि ऐसा क्यों? इसलिए हुआ, मैं बताती हूँ। क्योंकि मैंने अपने नोट्स में बहुत ज़्यादा ही इंग्लिश को भर दी थी, ठीक है? वो इंग्लिश मुझे समझ भी नहीं आती थी, ना मुझे मतलब क्या लिखा हुआ है ये मुझे समझ नहीं आता, मतलब क्या टॉपिक मुझे समझाना चाहते हो, आई डोंट नो, ठीक है? जैसे मैंने नोट्स बना रखे थे, ठीक है? हैंडराइटिंग काफ़ी अच्छी हो गई, ठीक है? क्लास में बातें करने लग गई, भाई ज्योति की राइटिंग हैंडराइटिंग काफ़ी अच्छी हो गई, नो डाउट इस ये थी मेरी था, ठीक है? बट नोट्स और उस चीज़ का मेरा बिल्कुल नीचे गिर गया, बट मेरा फोकस क्या था, नोट्स बनाना, बट हैंडराइटिंग इंक्रीज हो गई, ठीक है? तो यहाँ से कोई ऐसा आउटकम नहीं निकला, ठीक है? तो जब मैं अपने सेकेंड ईयर में आई, अपने कॉलेज की जो सेकेंड सेमेस्टर में आई ना, जब मैं अपने कॉलेज के सेकेंड सेमेस्टर में आई, देन मुझे समझ आया कि हाउ टू मेक नोट्स, ठीक है? इतने अच्छे से समझ आया एंड नाउ आई एम इन लास्ट ईयर ऑफ माई कॉलेज, आई एम शेयरिंग विथ यू। सो मेरे हिसाब से आपकी काफ़ी हेल्प हो पाएगी एंड दिस इज वीडियो ऑल्सो फॉर द स्कूल स्टूडेंट्स, ठीक है? तो चलो मैं बताती हूँ कि हाउ आई मेक नोट्स एंड ऑल्सो आई स्कोर वेरी ग्रेट मार्क्स नाउ, ओके? ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइक यूपीएससी, जेई, नीट, सीएटी और अदर बैंकिंग एग्जाम्स, ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है? सो हाय, आई एम ज्योति कुमारी। मुझे बहुत सारी चीज़ें शेयर करना है, बट मैं एक एक करके बताऊंगी, एक एक वीडियो में बताऊंगी। तो मेरा एक छोटा सा, बहुत छोटा सा गोल है, दैट इज़ मुझे 10K सब्सक्राइबर सेट करना है चैनल पे बहुत ही जल्दी। मेरा बर्थडे भी आने वाला है, तो मुझे जल्दी से ऐसा गिफ्ट चाहिए, तो ये तो मुझे कर देना, ठीक है? इट्स हार्ड, आई नो इट्स हार्ड, बट इम्पॉसिबल नहीं है, इट्स पॉसिबल। द वर्ड इटसेल्फ से आई एम पॉसिबल, तो करवा देना, ठीक है? बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों ने टीचर से सुना होगा, या फिर अपने सीनियर से सुना होगा, या फिर अपने बड़े दीदी भैया से सुना होगा, या फिर अपने कोचिंग टीचर, या फिर किसी से भी ऐसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम रील्स पे सुना होगा कि भाई नोट्स बनाने से सब कुछ हो जाता है। इट्स ट्रू, इट्स ट्रू, यस इट्स ट्रू। जब मैं अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में आई, जब मैंने वो अपने नंबर अचीव करना स्टार्ट कर दिए, जब मुझे समझ आया कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि हम अपने अपने नोट्स के वजह से हम बहुत चीज़ें अचीव कर सकते हैं। इट्स रियली अ ट्रू। बताऊँगी कैसे। जब हम अपने नोट्स बना रहे हो तो हमारे को कुछ अपने स्टेप्स है उसको ध्यान में रखने हैं। तुम्हारे भी नोट्स वैसे ही बनेंगे जैसा तुमने सोचा है, तुम्हारे भी नंबर इंक्रीज़ होंगे जितने तुमको इंक्रीज़ करने हैं, ठीक है? तुम्हारी वो एकदम ड्रीम सीजीपीए, ड्रीम मार्क्स, ड्रीम परसेंटेज आएगी, ठीक है? इस वीडियो के बाद बस इस वीडियो को एंड तक देखना, हर पॉइंट को अच्छे से समझना, ठीक है? ठीक है, इस वीडियो के एंड में होगा वो खुश होगे एंड बोलोगे कि यस, आज तो मैंने कुछ प्रोडक्टिव किया इस वीडियो को देख करके, ठीक है? नोट्स बनाने के लिए हमारे को चाहिए क्या, नीड्स क्या क्या रहने वाली है हमारे को नोट्स बनाने के लिए? सोर्स ऑफ इंटरनेट, ठीक है? हमारे को सोर्स चाहिए, लाइक एक अच्छा क्वालिटी का नेटवर्क चाहिए, ठीक है? देन हमारे को चैप्टर चाहिए, जिस चैप्टर के हमारे को नोट्स बनाने हैं। 2 ही पेन चाहिए, ब्लैक और ब्लू, कोई हमारे को अदर पेन नहीं चाहिए, लाइक हमारे को रेड पेन, स्केच पेन, कलर्स पेन, ग्लिटर पेन, नो, हाइलाइटर तक नहीं चाहिए, ठीक है? ये सब नई चीज़ें नहीं चाहिए। पेंसिल रख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बट इन 2 चीज़ों के अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता है यार नोट्स में, ठीक है? बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें रखते हैं। बताऊँगी इसका डिसएडवांटेज क्या है। हमारे को 2 ही पेन चाहिए होते हैं। हैंडराइटिंग को अच्छी रखना, क्योंकि तुम इस नोट्स को ना बहुत बार पढ़ने वाले हो। जब भी तुम्हारे एग्जाम्स होंगे, जब भी तुम्हारा टेस्ट होगा, जब भी तुम्हारे को उस कॉन्सेप्ट को समझना होगा, जितनी बार तुम्हारे को समझना होगा उस कॉन्सेप्ट, उस नोट्स को उतनी बार तुम लोग पढ़ने वाले हो, ठीक है? हमारे माइंड को क्लीन चीज़ें ना बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, ठीक है? तो इस वजह से बोल रही हूँ, क्लीन अपने नोट्स को रखना, काफ़ी सिंपल रखना। अंडरलाइंड नहीं पसंद होता, चीप हैंड राइटिंग्स बिल्कुल पसंद नहीं होता हमारे माइंड को, ठीक है? अच्छा का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके नोट्स जो होने चाहिए वो क्लीन होने चाहिए और सिंपल होने चाहिए, ठीक है? नाउ नेक्स्ट थिंग यू नीड इट्स चैट जीपीटी और डीप सीक। आई एम यूजिंग हियर चैट जीपीटी, क्योंकि चैट जीपीटी के साथ मैं काफ़ी कंफर्ट हूँ, तो शायद इसीलिए आई विल शेयर विद यू, अदरवाइज इट टोटली डिपेंड ऑन यू with what you are comfortable with the tool, ओके? तो एक नोटबुक लो, ब्लैक पेजेस वाली भी चलेगी,
ठीक है। अगर आप लोग कंफर्टेबल हो ब्लैक पेजेस वाले के साथ, इट्स वेरी ग्रेट। अगर नहीं हो तो तुम वाइट शीट्स भी यूज़ कर सकते हो या फिर एक नॉर्मल नोटबुक भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बस उसके पेजेस अच्छे होने चाहिए। लाइक आप जब इस पेज पे लिख रहे हो या फिर आगे जिस पेज पे भी लिख रहे हो, उसके बस पीछे वाले पेज पे वो बिल्कुल भी छपना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से ना मतलब हमारे को अजीब सा होने लग जाता है, आई डोंट नो व्हाट, ठीक है। बट पेजेस अच्छे रखना अपनी कॉपी के, ठीक है। बात करने वाले हैं अपने स्कूल स्टूडेंट्स को लेकर के, ठीक है। तो ये मैंने फोकस करके बनाया है 6th क्लास से 10th क्लास तक के लिए, ठीक है। आपको नोट्स कब बनाना है? I know this video going maybe to the 20 मिनट और 30 मिनट, बिकॉज इसको स्क्रिप्ट लिखने में बहुत टाइम लगा है, बट इन्फॉर्मेशन जो मैं शेयर करने वाली हूँ वो बहुत इन्फॉर्मेटिव है एंड ये आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी आपकी जर्नी में एंड ये डेफिनेटली आपको वो रिजल्ट्स देगी जो आपको रिजल्ट्स चाहिए। तो अगर आपके पास थोड़ा सा भी पेशेंस है, थोड़ा सा भी टाइम है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, अदरवाइज यू कैन गो, कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। तो नोट्स कब बनाना है? क्लास 6 to 10th एग्जाम शेड्यूल फॉलो स्ट्रक्चर्ड academic calendar typically divided into 2 terms based on standard schools cycle CBSE or KBS. The tentative schedule is periodic test 1. The periodic test 1 that is pre-mid term, ठीक है, that is happen when जुलाई और अगस्त, ठीक है, जुलाई अगस्त के टाइम पे होता है। हाफ ईयरली जो एग्जाम्स है हमारे वो होते हैं, वो उसको हम ऐसे नोन भी करते हैं डेट इज टर्म 1 और मिड टर्म एग्जाम, दैट इज हैपन इन सितंबर और अक्टूबर। ओके, देन वी हैव अ पीरियोडिक टेस्ट दैट इज post midterm that is happen November or December. Then we have annual exam that is happen final term, that known also as final term or a term 2 exam, that happen in February or a March. Okay, key assessment details. 10th evaluation usually focus on 50% of the syllabus for the half yearly and the remaining 50% plus they have also earlier topics from the half yearly exams for the annual exams. The class 9 to 10th, while schools conduct internal tests, the annual board exam for class 10th covers the 100% full syllabus. Okay, now talk about the weightage. Internal assessment, periodic test, notebook and assignment enrichment typically contribute 20 marks, while the major term exam contribute 80%. नाउ मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश बोल दिया एंड काफ़ी लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आएगी। वेट, मैं तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है। जो हमारा स्कूल में जो हमारी क्लासेस होती हैं ना 6 to 10th पे हम फोकस कर रहे हैं, तो हमारा 2 टर्म में होते हैं, ठीक है। एक टर्म 1 होता है, एक टर्म 2 होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे पूरा बता दूंगी, ठीक है। दिस इज योर टर्म पीरियोडिक टेस्ट। जो हमारा पीरियोडिक टेस्ट एग्जाम होता है वो हमारा जुलाई अगस्त में होता है। हाफ ईयरली जो होता है अक्टूबर सितंबर में होता है। पीरियोडिक टेस्ट जो होता है हमारा, पीरियोडिक टेस्ट 2 जो होता है वो हमारा नवंबर दिसंबर में होता है। एनुअल एग्जाम जो होता है वो हमारे फरवरी मार्च में होते हैं, ठीक है। नाउ मैंने की असेसमेंट डिटेल्स जो बताई थी वो ये कहना चाह रहा है कि जो आपका 50% सिलेबस होता है ना वो हाफ ईयरली पे होता है। ये हम क्लास किस लिए बात करें, क्लास 6 to 8 तक वालों की क्लास, यानी कि 6, 7, 8 ये तीनों क्लासेस फोकस होती है, जिसमें क्या है आपका जो 50% सिलेबस होता है वो आपके हाफ ईयरली पे डिपेंड होता है। यानी कि आपका ये फुल सिलेबस है जिसका हाफ परसेंट आपका आ रहा है हाफ ईयरली में, जो हाफ परसेंट आएगा वो आएगा एनुअल में, प्लस कुछ पहले के टॉपिक्स भी आएंगे जो कि आपको टीचर्स सामने से बता देते हैं कि बेटा ये वाले टॉपिक्स आएंगे। एंड समटाइम्स टीचर्स ऑल्सो टेल दैट बेटा ये वाला चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके आगे भी काम आएगा, आगे क्लासेस में काम आएगा, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। नाउ 9th और 10th क्लास वाइल school conduct internal test or annual board exam for the class 10th. Listen very carefully, this is your board exam class. You have to focus very seriously on your exam. Okay, you have to know waste time, like more time you have to be waste. No, you can't. Okay, you have to be cover 100% syllabus. Okay, not 50, not 70, not 80, not 91. You have to be cover your 100% syllabus here. Okay, वेटेज की बात करा जाए तो आपका जो 20% होता है वो टीचर्स के हाथ में रहता है 6 to 10th क्लास तक, 10th वालों के लिए भी। नंबर जो रहते हैं वो टीचर्स के हाथ में रहते हैं, तो 80 नंबर होते हैं वो हमारे हाथ में। टीचर्स कहते हैं ना बेटा 20 नंबर हमारे हाथों में, तो ठीक है उनके हाथ में। टीचर्स की बात मानना, ठीक है, उनके असाइनमेंट्स दे देना, उनको जो मांग रहे हैं वो देते रहना, ठीक है। उनके साथ बदतमीजी नहीं करना, उनके साथ जो वो कह रहे हैं उसको बात को सुन लेना यार, ठीक है, अच्छे के लिए कह रहे हैं तुम्हारे। अप्रैल में आप लोगों का क्लास स्टार्ट होता है, ठीक है। नाउ हमारा सेशन जो स्टार्ट होता है वो अप्रैल में स्टार्ट होते हैं, ठीक है। दिस इज द मार्च एंड बहुत लोगों के अप्रैल में स्टार्ट होने वाले हैं। कमेंट में बताने कि आप लोग कौन सी क्लास से देख रहे हैं इस वीडियो को। एंड अप्रैल में हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। जो हमारे जो क्लासेस में क्या होता है, अप्रैल हमारी पूरी क्लासेस चलती है एंड देन मई में भी थोड़ी बहुत क्लासेस चलती है, देन हमारे समर वेकेशन पड़ जाती है, ठीक है।
यहाँ पे आप लोगों के हर सब्जेक्ट में 1 से 3 चैप्टर खत्म हो जाते होंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली किसी सब्जेक्ट में बस 2 ही चैप्टर खत्म हुआ है, किसी में तो 1 ही चल रहा था तो वही चल रहा है, ठीक है। ये भी चीज़ें चल रही होती है, ठीक है। फिर आपके पास समर वेकेशन आती है जो कि आपके 40 डेज़ के होते हैं। मैं 40 डेज़ नहीं लेंगी, पहली बात तो ये मैं बता देती हूँ आप लोगों को फुल एंजॉय करना है, क्योंकि स्कूल लाइफ में हमारे पास बस ये 40 से 50 दिन होते हैं जिसके अंदर हम एंजॉय करते हैं। वरना हमारे पास कभी बार हमारे पास ये रहता है कि यार इसके पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, फलाना ढकाना, ये सब चीज़ें चलती रहती है। यहाँ पे आप लोगों के पास एक चीज़ आती है 40 दिन जहाँ पे आप लोगों को फुल फोकस करना है अपनी मस्ती, ठीक है। घूमो फिरो इधर उधर जितना जाना उधर जाओ, ठीक है। बट यहाँ पे आप लोगों के पास एक हॉलीडेज होमवर्क आता है, ठीक है। अब वो आपकी चॉइस रहती है कि आप उसको कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूँगी, इट्स योर चॉइस टोटली, तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। बट यहाँ पे आप लोगों के पास एक कोशिश आती है, आप आपने सोचा है कि मेरे को ये क्लास को सीरियसली लेना है। सीरियसली लेना है मतलब सीरियसली लेना है, ठीक है। अब आपके पास है नोट्स बनाना, ठीक है। नोट्स बनाना है, वो नंबर अचीव करना है जो आपने सोच रखा है, ठीक है। अपने माइंड में डालो इस बात को कि मेरे को ये नंबर अचीव करने हैं, मुझे ये सब्जेक्ट से अच्छा सब्जेक्ट बनाना है, मुझे उस इंसान से आगे जाना है, मुझे अपनी क्लास में सबसे अच्छा बच्चा बनना है नंबर वाइज, ओके। मई जून में आपके हॉलीडेज चल रहे होते हैं, ठीक है। इसमें से 10 से 15 दिन निकालना है, बस 10 से 15 दिन, ठीक है। ज़्यादा नहीं कह रही, 40 दिन है तुम्हारे लोगों के पास, 10 से 15 दिन निकालो और उसके अंदर अपने नोट्स बनाओ, ठीक है। तो आपके ना स्कूल ओपन होंगे ना, सबसे पहले आपके पास फिर मुंह पे फेंक के मारा जाएगा, भाई तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट के एग्जाम है, इसको पढ़ो, इसको मतलब करो। अब तुम वहाँ पे पैनिक हो जाओगे, यार अभी तो हमारे पेपर मतलब अभी तो हमारी छुट्टी पड़ी थी और इन लोगों ने इतना सारा पढ़ाया भी नहीं, और हमारा अब ये भी चल रहा है। बहुत लोगों को क्लासेस में समझ नहीं आता टीचर से, वो यूट्यूब पे ही कवर करता है। आई नो दिस थिंग, दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। हम लोगों को ना ही स्कूल ना ही कॉलेज में कुछ भी समझ नहीं आता। वी कवर ऑल टॉपिक्स इन वर्क फ्रॉम द यूट्यूब। हम यूट्यूब पे फ्री में पढ़ते हैं और हम कॉलेजेस और स्कूल में क्या देते हैं, पैसे देके हम फिर भी वहाँ पे से समझ पाते हैं। ये रियलिटी है, ठीक है। अब समझो इस बात को कि हमारे को अब इस बीच में हमारे को अपने नोट्स बनाने हैं, अपने नोट्स को तैयार करना स्टार्ट कर दो। ऑनेस्टली बता रही हूँ, एक चैप्टर को कंप्लीट करने में हमारे को 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। इट डिपेंड ऑन योर चैप्टर कि आपके चैप्टर का लेंथ कितना बड़ा है। एनसीईआरटी बुक लो, कोई सी भी बुक फॉलो हो उसको लो, ठीक है। अपने स्कूल में देखो कि कौन सी बुक को फॉलो हो रही है, मोस्ट प्रोबेबली एनसीईआरटी की फॉलो होती है, दैट्स व्हाई आई कंसीडर हियर एनसीईआरटी बुक, ओके। एंड देन उस हिसाब से अपने नोट्स को कवर करो, ठीक है। बुक को खोलो, वो चैप्टर ओपन करो, नोट्स बनाना शुरू करो, अपने उस चैप्टर की पीडीएफ को ChatGPT पे अपलोड करो और ये प्रॉम्प्ट लिखो। प्रॉम्प्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे रखा होगा, कॉपी पेस्ट कर लेना, वरना कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, ओके। अगर आप लोगों को इंग्लिश में अब नहीं चाहिए नोट्स, ठीक है, बहुत लोगों को होता है यार मुझे इंग्लिश में नहीं याद नहीं रह पाता, मैं एग्जाम में जाता हूँ या फिर जाती हूँ तो मैं ब्लैंक हो जाता हूँ, तो उस केस में क्या करना, उस केस के लिए भी मेरे पास बहुत अच्छा सोल्यूशन है। आप लोगों को अपने नोट्स बनाने हैं इंग्लिश में, हिंदी प्लस इंग्लिश, ओके। यानी कि जो हम लैंग्वेज अपनी बोलचाल भाषा में यूज़ करते हैं, जैसे मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, मैं बोल तो रही हूँ हिंदी बट वो है इंग्लिश। समझ रहे हो इस बात को? नहीं समझ रहे हो? कोई नहीं, समझाती हूँ। इंग्लिश मतलब होता है हिंदी प्लस इंग्लिश, ठीक है। इस लैंग्वेज में हम अपनी चैट्स करते हैं, बोलचाल करते हैं अपने आपस में दोस्तों से, लेकिन ये जो लैंग्वेज होती है ना हमारे दिमाग में काफ़ी टाइम तक रहती है, ठीक है। हमारे को नोट्स पढ़ने की है क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आता है, ये चीज़ें हमारे को करनी है, बस हमारा मोटिव यही है, ठीक है। हमारे को वो नंबर अचीव करना है जो हम चाह रहे हैं, ठीक है। बस आप लोगों को यहाँ पे ना एक चीज़ आनी चाहिए कि आप लोग हिंदी से इंग्लिश कर पाओ, ठीक है। आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप हिंदी से इंग्लिश कर पा रहे हो, ठीक है। वरना ये आपके लिए नहीं है, सॉरी। पहले जा करके हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखो फिर आना, ठीक है। अगर आपकी इंग्लिश 50% भी अच्छी है ना तो तुम ये कर लोगे, अदरवाइज तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। बहुत लोगों के साथ होता है कि वो अपनी इंग्लिश में बहुत अच्छे नहीं होते, तो ये उनके लिए था, ठीक है। तो उनको थोड़े बहुत इंग्लिश आती है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। इन द सेंस कि तुम्हारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी नहीं होनी चाहिए इतनी ज़्यादा, तो तुम्हारा टीचर पूरा ही क्वेश्चन रन कर देगा। देखो हमारे आंसर लिखा है, किसी भी फॉर्म में लिखा, बट आंसर समझाना तो वही चाहता है। हम जैसे कि हम मैथ्स में एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हमारे पास 10 मेथड्स होते हैं, हम एक मेथड से करते हैं, टीचर भी एक मेथड से करता है, आंसर तो एक ही आता है ना, वही चीज़ होती है अदर सब्जेक्ट्स में, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लाइट का, ठीक है। लाइट की डेफिनेशन आती है अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स विजुअल अलाउइंग अस टू सी सराउंड, ठीक है। अब बहुत लोगों को समझ नहीं आया, मुझे भी समझ नहीं आया क्योंकि मैंने बस गूगल से इसको कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। और घंटा मुझे याद भी नहीं है लाइट की डेफिनेशन, ठीक है। तो अब इस चीज़ को कैसे करें, ठीक है। तो मैंने ChatGPT पे गई, मैंने जस्ट ये लिखा कि मेरे को इसको इन इंग्लिश कन्वर्ट करके दीजिए, भाई तो वो तुमको देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगा भी दूंगी कि उसने मुझे इंग्लिश में कैसे करके दिया है। इंग्लिश में सिंपल एक्सप्लेनेशन, लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो अपने आसपास की चीज़ें देखने में हेल्प करता है,
ठीक है। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है ना, तो वो रिफ्लेक्ट कर करके हमारी आंखों की तरफ आती है, तभी हम उस सब्जेक्ट को देख पाते हैं। अब तुम्हारे को समझ आ गया, तुमने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब तुम एग्जाम में जाकर के लिख सकते हो ना, इसको लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। बस तुम्हारे को हिंदी से इंग्लिश करना आना चाहिए, ठीक है। दिस इज हाउ यू मेक योर नोट्स, ठीक है। अगर कोई भी डाउट आता है ना, इतना सा भी डाउट आता है ना, तुम मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछने वाले हो, मैं तुम्हें जरूर जवाब दूंगी, ठीक है। मैसेज में ऑल्सो ऑन दी इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको मिल जाएगा मेरे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। एंड अगर आपकी चलते हैं कि यार मुझे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसमें भी मेरे पास एक सोल्यूशन, मेरे पास हर चीज़ का सोल्यूशन है, बस मुझे प्रॉब्लम बता दिया करो, ठीक है। वो बात अलग है, मेरी खुद की प्रॉब्लम्स का मेरे पास सोल्यूशन नहीं होते, बट सबकी प्रॉब्लम्स का मेरे पास सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। ये अलग टॉपिक होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को चाहिए मुझे 1-to-1 सेशंस चाहिए, तो यस वी ऑल्सो आई प्रोवाइड ऑल्सो दैट सेशंस, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, गो एंड उसको फिल कर देना, ठीक है। अपना टाइमिंग देख लेना, ठीक है, एंड देन आप मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो हम बात करते हैं अपने कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। हाय एवरीवन, माय सेल्फ ज्योति कुमारी, मैंने पहले ही बता दिया था। अब हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ईयर टू फोर्थ ईयर, ठीक है। मैं अपने लास्ट ईयर में हूँ, ठीक है। एंड मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया, दैट्स व्हाई मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। कॉलेज में जाने से पहले एक मोटिव क्लियर रख लेना अपना कि आप लोगों को प्लेसमेंट चाहिए या फिर नहीं चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं अपनी क्लास में बहुत सारे बच्चों को देखती हूँ जो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होते हैं, छोड़ चुके होते हैं अपनी लाइफ में। वो सोचते हैं कि उनको कहीं पर भी जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि वो इस मोटिव से आए होते हैं कि उनको प्लेसमेंट चाहिए और कंपनी को कुछ और चाहिए, ठीक है। तो उनका ना बैलेंस नहीं बैठ पाता, एंड दैट्स व्हाई दे आर मोर डीमोटिवेटेड, एंड वो कुछ और करना ही नहीं चाह रहे होते, ठीक है। तो अपना मोटिव को क्लियर रखना है यहाँ पे कि आप लोगों को प्लेसमेंट चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो उस हिसाब से पढ़ो, अगर नहीं चाहिए तो उस हिसाब से पढ़ो, दोनों के टाइप करना है, ठीक है। अपने CGPA को देखो, CGPA कितनी चाहिए, ठीक है। उस टारगेट को देखो कितनी CGPA यू वांट टू स्कोर, ठीक है। स्टार्ट वर्क ऑन दैट, ठीक है। वर्क करने से ही होगा, ये नहीं कि तुमने सोच लिया कि यार मेरे इतनी CGPA नहीं आएंगे, भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इनको काम करना पड़ेगा, उतनी रातें जगनी पड़ेगी, उतने नोट्स बनाने पड़ेंगे, उतनी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, हर चीज़ करना पड़ेगा जो कि तुम्हें करना पड़ेगा उस CGPA पे, जो वो डिमांड करती है वो CGPA, उतनी CGPA उतना काम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कॉलेज में हमारे पास सेमेस्टर्स होते हैं, जैसे स्कूल्स में हमारे पास टर्म्स होते हैं, तो हमारे यहाँ पे सेमेस्टर्स होते हैं। मुझे तो सेमेस्टर्स के बारे में भी नहीं पता था, थैंक गॉड मुझे पता चल चुका, और मैं भाई आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। सच में बहुत ऐसा खुशी होती है, ठीक है। मिड सेम एग्जाम्स होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, एंड सेम एग्जाम्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं। यही बहुत सालों से देखता आ रही हूँ, ये प्रोसेस फॉलो होता है हमारा 6 महीनों तक, ठीक है। बार बार असाइनमेंट चलते हैं, अटेंडेंस चलते हैं, ये दोनों चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों चीज़ों पर बिल्कुल फोकस करके रखना, क्योंकि इस पर कोई रेस्ट नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि ये बेस होता है, ठीक है, मार्क्स के लिए, ठीक है। टीचर्स अच्छे बना के रखना, टीचर से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत करना, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन कॉलेज, ठीक है। कि आप कौन से डिपार्टमेंट से हो, फ्रॉम विच डिपार्टमेंट यू बिलोंग, ठीक है। आई एम फ्रॉम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, आई एम फ्रॉम कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, आई एम फ्रॉम कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। सो हाय एवरीवन, आई एम फ्रॉम कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एंड कमेंट सेक्शन में हमको अपना ईयर और अपना डिपार्टमेंट भी बता देना, ठीक है। अब सेमेस्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं, ऑड सेमेस्टर एंड इवन सेमेस्टर। ऑड सेमेस्टर्स हमारे पास रहते हैं फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फिफ्थ सेमेस्टर। मिड सेम जो होता है हमारे होते हैं, कब होते हैं, सितंबर से अक्टूबर में होते हैं, ठीक है। ये डेटा मैंने स्कूल वालों और कॉलेज वालों के लिए दोनों के लिए गूगल से ही उठाया, तो आई डोंट थिंक कि कोई मिस अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अगर हो गई होगी तो आप लोगों को स्कूल से पता ही चल जाता है, ये नहीं कि आप मेरे पे पूरा रिलाई हो रखे हो, ठीक है। एग्जाम एग्जाम्स जो होते हैं वो नवंबर दिसंबर में होते हैं, समटाइम्स जो हमारे एग्जाम होते हैं वो जनवरी में होते हैं। मेरे 2 बार हो रखे, इसलिए मैंने इस पार्ट को लिया, ठीक है। इवन एग्जाम जो रहता है हमारे सेकेंड ईयर रहता है, सॉरी फोर्थ सेमेस्टर रहता है, सेकेंड सेमेस्टर रहता है एंड सिक्स सेमेस्टर रहता है, जिसके हमारे मिड सेम एग्जाम जो रहते हैं फरवरी मार्च में रहते हैं, एंड सेम एग्जाम जो रहते हैं हमारे मई जून में रहते हैं, ठीक है। तो मेरा है चल रहा है एग्जाम्स, ठीक है। मिड सेम में हमारे 3 से 4 यूनिट्स आती हैं, ठीक है। ये हमारे को टीचर्स बता ही देते हैं, एंड पता ही चल जाता है, ठीक है। टीचर्स भी बता देते हैं कि बेटा तुम्हारा इतना आने वाला है, तो पढ़ लेना, इसके नोट्स बना लेना, ठीक है। और अब एक और बात आती है कि जब हमारे मिड सेम एग्जाम आने वाले होते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि भाई हमारे मिड सेम एग्जाम आने वाले हैं, 1 महीने पहले पता चल जाता है, वरना 3 हफ्ते पहले लिख के चलते हैं, ठीक है। अगर नहीं पता चलता है तो मैंने तुम्हारे को पूरा सिनेरियो बता ही दी कि हमारा कब होता है। एक बार टाइमर लगा लेना, जिससे कि आपको एक बार नोटिफिकेशन आ जाए, भाई अब तेरे मिड सेम में स्टार्ट होने वाला, पढ़ने लगता, ठीक है। सीनियर से पूछ लेना, वरना टीचर्स तुम्हारे को बता ही देंगे, ठीक है, वरना मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। उसको फॉलो कर सकते हो, और सिलेबस उठाओ, यूनिट देखो कौन कौन सी आ रही है, उसके नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो चैट जीपीटी के साथ।
से, ठीक है। कभी कभार क्या होता है हमारे यहाँ पे मतलब नोट्स जो होते हैं हमारे टीचर्स भी देते हैं, ठीक है। टीचर्स वाले नोट्स को भी हम इंग्लिश में कर सकते हैं, फिर सेम टू सेम हम उसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बस उसको ये चीज़ कोशिश करना है कि अपने नोट्स को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में रखना, बहुत ही क्लीन रखना, जिससे कि आप उसको बार बार पढ़ो तो उसको समझा जा सके। और नोट्स को कभी भी गंदा मत करना। अब अपने दूसरे बच्चों को, यानी कि इन द सेंस कि अब अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के बच्चों को या फिर किसी को भी समझा सकते हो उस टॉपिक को। नोट्स वो चीज़ होती है जो तुम समझ सको, अपने नोट्स अपने आप समझ सकते हो, किसी तीसरे को नहीं समझ आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये भी पता चल जाता है कि नहीं यार मेरे अब से मिड सेम स्टार्ट होने वाले हैं, लाइक टुडे इज 19 मार्च, तो इसी के अराउंड वीडियो भी आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आप डेली एक एक यूनिट भी कवर करोगे ना तो आपका बहुत अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एंड मैं भी ऐसे ही करती हूँ, ठीक है। बट एंड सेम की ना बात अलग होती है, उसमें आप लोगों को 1 महीने पहले स्टार्ट कर देना अपना पढ़ाई करना एंड गिव योर बेस्ट रिजल्ट एंड दैट्स इट फॉर दी स्कॉलरशिप। अब बात ये आती है कि ना हमारे नोट्स तो बन गए यार, अब क्या करना है, ठीक है। अब क्या करना है, हमारे नोट्स भी बन चुके। अब उस नोट्स को ना अच्छे से उस टॉपिक को समझो। चैप्टर कहना क्या चाहता है यार, चैप्टर में है क्या, ठीक है। डायग्राम बनाओ, वो सारी चीज़ें रखो अपने नोट्स में जो कि तुम्हारे हेल्प कर रहे हो उस नंबर तक जाने में, सब चीज़ें रखो, ठीक है। एक बार समझ रहे हैं ना टॉपिक, उसको बस रिवाइज करते रहो टाइम टू टाइम। रिवीजन मेन होता है, रिवीजन इज की टू सक्सेस यार, ठीक है। कंसिस्टेंसी रखो अपने नोट्स में, ठीक है। बस हाँ, बस इतना ही करना है तुम लोगों को, ठीक है। इतना ही है। एनी डाउट यू कैन कमेंट इन दी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू, ठीक है। अदरवाइज इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। एंड गुड न्यूज़ इज दैट मैं भी अपने खुद के नोट्स बहुत ही जल्दी लेके आने वाली हूँ एंड इट्स फॉर दी स्कूल स्टूडेंट ऑल्सो एंड फॉर दी कॉलेज स्टूडेंट्स ऑल्सो। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अभी मेरे भी खुद के एग्जाम्स चल रहा है एंड ये डिसीजन मैंने आज ही लिया है। मतलब ये प्लानिंग काफ़ी बहुत दिनों से चल रही थी, बट ऐसा स्कूल स्टूडेंट्स के लिए मैंने आज ही लिया है। तो अगर बहुत ज़्यादा किसी को ऐसे अर्जेंट होना है मेरा ये वाला एग्जाम आने वाला है, मेरे कॉलेज का मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो मुझे कमेंट्स में बता देना। मैं बहुत ही सिंपल नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है। मतलब अपने आप बना करके थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। 2-3 रात जागना पड़ेगा, बट आई विल प्रोवाइड यू दैट नोट्स। एंड अगेन यहाँ पे खुद के जो मेरे नोट्स होंगे दे आर पेड, ओके, यू हैव टू बी पे फॉर इट, ओके। एंड दैट कॉस्ट वेरी मिनिमम। मैं कुछ ज़्यादा चार्ज नहीं लेने वाली हूँ, बता दूँगी। वो डिपेंड होगा आपके सब्जेक्ट और क्लास के ऊपर, ठीक है। एंड बता देना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में वीडियो में बता देना कैसे है, नेक्स्ट वीडियो में बता देना किस टॉपिक में चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने आप लोगों से ये बात को शेयर करी एंड दिस इज़ अबाउट द वीडियो। होप कि मैंने आपकी लाइफ में इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व की हो, ठीक है। हो जाएगा, उतने नंबर आप स्कोर कर लोगे अगर आप जो मैंने आपको स्टेप्स बताए उस स्टेप्स पे आप चलोगे, ठीक है। दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय माता दी।